अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सक्सेस फैक्टर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। हाइपरमार्केट के जो डिपार्टमेंट मैनेजमेंट पर हमने सीरीज स्टार्ट की, उसमें अभी तक हम प्रोड्यूस डिपार्टमेंट, फिश और मीट डिपार्टमेंट कवर कर चुके हैं। आज के प्रोग्राम में हम बेकरी डिपार्टमेंट मैनेजमेंट पर गुफ्तगू करेंगे। ये प्रोग्राम 2 हिस्सों में होगा, जिसमें जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसमें बेकरी डिपार्टमेंट का एक जनरल ओवरव्यू होगा। डिपार्टमेंट मैनेजर की केपीआईज पर बात की जाएगी, उनकी डे टू डे टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और असाइनमेंट पर डिस्कशन करेंगे, उनकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स और करियर प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कशन की जाएगी। और प्रोग्राम के आखिर में हम आपको बताएंगे कि डिपार्टमेंट मैनेजर बेकरी को पाकिस्तान और गल्फ ममालिक में क्या सैलरी ऑफर होती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक जायज़ा लेते हैं कि एक रिटेल हाइपर मार्केट में बेकरी डिपार्टमेंट में किस किस्म की असॉर्टमेंट पाई जाती है। आमतौर पर एक रिटेल हाइपर मार्केट के बेकरी डिपार्टमेंट में 2 तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं। एक वो जो इन हाउस प्रोड्यूस की जाती हैं, ये वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो आप इन हाउस प्रोड्यूस करते हो, एक्सक्लूसिवली आपकी शॉप में अवेलेबल होती हैं। दूसरे नंबर पर वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिन्हें हम कमर्शियल या इंडस्ट्रियल बेकरी प्रोडक्ट्स कहते हैं, जो स्पेशलाइज इंडस्ट्रीज में और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में तैयार होती हैं और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पूरी मार्केट में होती है। यानी वो प्रोडक्ट्स आपके पास भी शेल्फ पर अवेलेबल होती हैं और छोटे कन्वीनियंस स्टोर, इवन स्मॉल शॉप्स पर भी दस्तयाब होती हैं। अगर प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेकरी डिपार्टमेंट में डिफरेंट प्रोडक्ट फैमिलीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, पहले प्रोडक्ट फैमिली को हम ब्रेड्स एंड बन्स की फैमिली में क्लासीफाई करते हैं। ये वो प्रोडक्ट ग्रुप है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड, जैसे मिल्की ब्रेड, वाइट ब्रेड, होल ग्रेन ब्रेड, मल्टी ग्रेन ब्रेड वगैरह और बन्स वगैरह आते हैं। दूसरी प्रोडक्ट फैमिली यहाँ पर ड्राई केक्स और रस्क की है, जिसकी आपको यहाँ पर एक वसी असॉर्टमेंट मिलेगी। इसके बाद वहाँ पर पाए जाने वाली असॉर्टमेंट में मफिन्स और शॉर्ट केक्स आते हैं। ये इंडस्ट्रियल भी हो सकते हैं और इन हाउस प्रोडक्शन के भी हो सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट फैमिली जो वहाँ पर आपको दस्तयाब होती है वो फ्रेश केक्स और पेस्ट्रीज होती हैं। इसके अलावा वहाँ पर आपको कोल्ड सैंडविचेस की प्रोडक्ट फैमिली नज़र आती है, जिसमें चिकन सैंडविच, वेजिटेबल सैंडविचेस, चीज़ सैंडविचेस वगैरह दस्तयाब होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ग्रुप वहाँ पर पनीनीज, पिज़्ज़ा और हॉट सैंडविचेस का है, जिसमें डिफरेंट टाइप की पफ पेस्ट्रीज भी शामिल हैं। इसके साथ साथ बेकरी डिपार्टमेंट में एक जो वसी रेंज इंडस्ट्रियल और इन हाउस प्रोडक्शन की प्रोडक्ट फैमिली की पाई जाती है वो बिस्किट्स एंड कुकीज़ हैं। इसी तरह बेकरी डिपार्टमेंट में आपको स्टफ प्रोडक्ट जैसे स्प्रिंग रोल, समोसा रोल, चीज़ रोल्स और चिकन ब्रेड वगैरह दस्तयाब होते हैं। बड़ी रिटेल हाइपर मार्केट्स में स्पेशलाइज्ड बेकरी प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होती है, जिसमें ग्लूटेन फ्री ब्रेड, लो शुगर, लो फैट कुकीज़, बिस्किट्स, ब्रेड और बन्स की असॉर्टमेंट आती है। अगर हम अरब ममालिक की बात करें तो यहाँ पर बेकरी में रीजन स्पेसिफिक असॉर्टमेंट भी होती है, जो कि अरब ममालिक की स्पेशलिटीज़ में शुमार होती है। जिसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बकलावा, हलवा और डिज़र्ट्स मिलते हैं। मामूल यानी डेट कुकीज़ अवेलेबल होती हैं। डिफरेंट टाइप की ब्रेड जिसे खुब्स कहा जाता है, जिसमें शामी ब्रेड, जिसमें इजिप्शियन ब्रेड, यमनी ब्रेड वगैरह की असॉर्टमेंट अवेलेबल होती है। इसके अलावा यहाँ पर टॉर्टिला, सूप स्टिक्स, क्रोटॉन्स और ब्रेड क्रम्स वगैरह भी दस्तयाब होते हैं। इसके अलावा गल्फ ममालिक में ऑलमोस्ट तमाम बड़ी रिटेल हाइपर मार्केट्स में एक लाइव बेकरी का डिपार्टमेंट भी होता है, जहाँ पर बनने वाली प्रोडक्ट्स को अमूमन मनागीश कहा जाता है, जिसमें लाहम मनागीश, लबना मनागीश, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टफ पेस्ट्रीज वगैरह शामिल होती हैं। तो दोस्तों, ये था बेकरी डिपार्टमेंट का एक जनरल ओवरव्यू, जिसमें हमने जाना कि आमतौर पर एक एस्टेब्लिश्ड रिटेल हाइपर मार्केट में बेकरी डिपार्टमेंट में किस किस्म की असॉर्टमेंट पाई जाती है। अब हम बात करते हैं बेकरी डिपार्टमेंट मैनेजर के हवाले से। जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये वो शख्सियत है जो अपनी टीम के साथ अपने डिपार्टमेंट की केपीआईज, सर्विस, सेल्स, ऑपरेशनल एक्सीलेंस और दीगर अमूर को सरअंजाम देता है। अगर हम जनरल केपीआईज की बात करें, जैसे हम अपनी पिछली वीडियोज़ में भी कह चुके हैं कि सेल्स फ्लोर के ऊपर तमाम डिपार्टमेंट्स के कुछ कॉमन केपीआईज होते हैं, जिसमें सेल्स, मार्जिन्स, कस्टमर सर्विस और स्टाफ या टीम मैनेजमेंट एक कॉमन केपीआई होता है। इन्हीं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, इन्हीं टारगेट्स को, इन्हीं केपीआईज को डिलीवर करने के लिए डिपार्टमेंट मैनेजर बेकरी और उसकी टीम जो डे टू डे टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और असाइनमेंट परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहले नंबर पर उनके बैकएंड से रिलेटेड टास्क और असाइनमेंट्स, दूसरे नंबर पर उनके फ्रंट एंड यानी शॉप फ्लोर मैनेजमेंट से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और तीसरे नंबर पर उनके जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं डिपार्टमेंट मैनेजर बेकरी के बैकएंड से रिलेटेड टास्क। ये वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो डिपार्टमेंट मैनेजर अपने डिपार्टमेंट के स्मूथ और स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशंस को इंश्योर करने के लिए करता है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टास्क बैकएंड से रिलेटेड ये है कि प्रोडक्ट की सेल्स एरिया में शेल्फ के ऊपर अवेलेबिलिटी का होना।
इस अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए डिपार्टमेंट मैनेजर डिमांड प्लानिंग और फोरकास्टिंग करता है। जैसा हम बेकरी डिपार्टमेंट की असॉर्टमेंट ओवरव्यू में डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर दो तरह की प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं। वो प्रोडक्ट्स जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट ब्रांडेड बेकरीज और मैन्युफैक्चरर से बनकर आपकी सेल शेल्फ्स पर आती हैं, और दूसरी वो जिनकी इन हाउस प्रोडक्शन होती है। तो वो चीज़ें जो कि कमर्शियल या इंडस्ट्रियल बेकरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनकी बेस्ड ऑन बाइंग नॉन बाइंग साइकिल, कस्टमर बाइंग ट्रेंड, करंट स्टॉक इन हैंड और सीजनल इम्पैक्ट जैसे पैरामीटर्स को कंसिडर करते हुए डिपार्टमेंट मैनेजर सप्लायर्स को ऑर्डरिंग कर देते हैं। और वो प्रोडक्ट जो इन हाउस प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, उनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए बेकरी डिपार्टमेंट मैनेजर और उसकी टीम बेस्ड ऑन डिमांड प्लानिंग और फोरकास्टिंग प्रोडक्शन प्लान तैयार करते हैं। डिपार्टमेंट मैनेजर बेकरी इंश्योर करता है कि बेकरी का स्टाफ बनाए गए प्रोडक्शन के प्लान को फॉलो करे। प्रोडक्शन प्लान के अंदर डिटेल्स होती हैं कि हमें आने वाले दिन के लिए या आने वाले कुछ दिनों के लिए कौन सी प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में दस्तयाब होगी। उसके साथ साथ प्रोडक्शन प्लान में स्केड्यूल किया होता है कि कौन सी प्रोडक्ट किस शिफ्ट में बनेगी, कौन सी प्रोडक्ट पहले बनेगी, कौन सी प्रोडक्ट बाद में बनेगी। ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी प्रोडक्ट का सेल थ्रू क्या है, प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कितनी है, उसका प्रोडक्शन टाइम क्या है। आमतौर पर वो प्रोडक्ट्स जिनकी लॉन्गर शेल्फ लाइफ होती है उनको बड़े बैचेस में प्रिपेयर किया जाता है, और वो प्रोडक्ट जिनकी कम शेल्फ लाइफ होती है उनको छोटे छोटे बैचेस में प्रिपेयर किया जाता है, ताकि प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ उसके सेल थ्रू के हिसाब से मैनेज की जा सके और वेस्ट और डैमेजेस को मिनिमाइज रखा जा सके। डिपार्टमेंट मैनेजर और उसकी टीम ने डिमांड प्लानिंग और फोरकास्टिंग कर ली, प्रोडक्शन प्लान बना लिया। अब टाइम है ओरिजिनल प्रोडक्शन का। बेकरी की प्रोडक्शन एक बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट है और डिफरेंट बेकर्स डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। कोई बेकर एक्सपर्ट होता है क्रॉसेंट पफ पेस्ट्रीज वगैरह बनाने में, कोई दूसरा बेकर एक्सपर्ट होता है बिस्किट एंड कुकीज में, इसी तरीके से फ्रेश केक्स और पेस्ट्री का अलग शेफ होता है। तो बेस्ड ऑन प्रोडक्शन प्लान बेकर्स अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन के स्टार्ट पर बेकरी का स्टाफ रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड मटेरियल की इंस्पेक्शन करता है कि आया उसमें कोई इंसेक्ट पेस्ट एक्टिविटी तो नहीं, वो एक्सपायर्ड तो नहीं, उसमें किसी किस्म का कोई फूड सेफ्टी या क्वालिटी रिलेटेड रिस्क या हैजर्ड तो नहीं, रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड मटेरियल की यूटिलाइजेशन एज पर फाइफो हो रही है, यानी जो मटेरियल आपने सेमी फिनिश्ड पहले प्रिपेयर किया था पहले वो यूटिलाइज हो रहा है, या जो रॉ मटेरियल आपका पहला बैच आया था पहले वो बैच कंज्यूम किया जा रहा है और उसके बाद में आने वाला बैच कंज्यूम हो रहा है। तो इस चीज को इंश्योर करते हैं। दूसरे नंबर पर प्रोडक्शन में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो स्टैंडर्ड रेसिपी को फॉलो करना है। बेकरी डिपार्टमेंट में तमाम प्रोडक्ट्स जो कि आप इन हाउस प्रोड्यूस करते हैं उनकी स्टैंडर्डाइज रेसिपीज होती हैं। रेसिपीज को स्टैंडर्डाइज करने के कुछ मोटिव्स, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मिसाल के तौर पर बेकरी की रेसिपी स्टैंडर्डाइज करने से आप अपनी रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री कंट्रोल इंश्योर करते हैं। यानी अगर रेसिपी स्टैंडर्डाइज होगी तो बेकर को मालूम होगा कि ये एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे इतना आटा, इतना घी, इतना बटर, इतनी शुगर, इतना सॉल्ट रिक्वायर्ड है। अगर रेसिपी स्टैंडर्डाइज नहीं होगी तो इससे आपकी रॉ मटेरियल की कंजप्शन पे कंट्रोल नहीं रहेगा और लॉसेज होंगे। दूसरे नंबर पर रेसिपी को स्टैंडर्डाइज करने की एक वजह यह भी है कि कस्टमर को हमेशा आपकी प्रोडक्ट में यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज टेस्ट और उसके सेंसी एट्रीब्यूट्स मिले। ऐसा ना हो कि एक दफ़ा नान खताई के अंदर शुगर ज़्यादा कर दी, उसका टेस्ट डिफरेंट हो गया, समोसा बनाते वक्त मिर्चें ज़्यादा कर दी, तो ये चीज़ें कस्टमर को एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं देती, जो कि डिससेटिस्फेक्शन का बायस बनता है और आपके सेल थ्रू पर इम्पैक्ट आता है। तीसरे नंबर पर जो रेसिपी को स्टैंडर्डाइज करने की एक वजह यह भी है कि उसके अगेंस्ट आपकी प्रोडक्शन यील्ड को भी स्पेसिफिक किया जाता है। लोगों को यील्ड कंट्रोल करने के टारगेट्स दिए जाते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर 1 kg नान खताई की आपने रेसिपी यूज की तो उसकी स्टैंडर्ड यील्ड मिसाल के तौर पर 1 kg में 32 पीसेज हैं। यहाँ पर थोड़ी सी प्लस माइनस वेरिएशन हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं। यील्ड स्टैंडर्डाइज करने का मकसद ये होता है कि आप अपने रॉ मटेरियल की कंजप्शन को, अपने प्रोसेस को ऑप्टिमाइज रख सकें, कंट्रोल कर सकें और प्रोडक्शन लॉसेस को अवॉइड कर सकें। इंस्पेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल हो गई, स्टैंडर्ड रेसिपी के अकॉर्डिंगली इन रॉ मटेरियल को, सेमी फिनिश्ड मटेरियल को वे कर लिया, अब प्रोडक्शन के लिए आप तैयार हैं। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट मैनेजर बेकरी इंश्योर करता है कि उसकी टीम किसी भी प्रोडक्ट के बनाने के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर को भी फॉलो करे। मिसाल के तौर पर अगर हम ब्रेड की बात करते हैं तो ब्रेड की जो डो नीडिंग है वो कितने टेम्परेचर पर और कितने टाइम में कंप्लीट होनी चाहिए। इसी तरीके से ब्रेड मेकिंग में अगर हम प्रूफिंग स्टेप की बात करें तो डिपार्टमेंट मैनेजर इंश्योर करता है कि ब्रेड की डो को जो आइडियल प्रूफिंग का टेम्परेचर और मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट है वो मीट हो रही हो और जितना स्टैंडर्ड उसका प्रूफिंग का टाइम है डो को उतना टाइम दिया जाए। इसी तरीके से अब ब्रेड की बेकिंग की फॉर एग्जांपल बात की जाए तो डिपार्टमेंट मैनेजर इंश्योर करता है कि जो टेम्परेचर सेट है एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर, ब्रेड उसी टेम्परेचर के ऊपर बेक की जाए, उतने ही टाइम के लिए बेक की जाए जो कि स्टैंडर्डाइज है। अगर यहाँ पे डेविएशंस आती हैं तो आपकी प्रोडक्ट्स
या तो कच्ची रह सकती है या ओवर कुक्ड हो सकती है, ओवर बेक्ड हो सकती है, जिससे आपके प्रोडक्शन के लॉसेस होंगे। तो बेसिकली अगर इस चीज़ को समझा जाए कि रेसिपी की स्टैंडर्डाइजेशन और स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर को फॉलो करने की बुनियादी वजह यही है, नंबर 1 यील्ड मेंटेन कर सके, नंबर 2 अपने कस्टमर को आप यूनिफॉर्म क्वालिटी और सेंसरी एट्रीब्यूट्स ऑफर कर सकें, नंबर 3 आप प्रोडक्शन लॉसेस और वेस्टेज श्रिंकेज को कंट्रोल कर सकें। उसके बाद जो प्रोडक्शन में जो स्टेप आता है, आपने ब्रेड की प्रोडक्शन की, आपने रस की प्रोडक्शन की, आपने पेस्ट्रीज की प्रोडक्शन की, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन होने के बाद डिपार्टमेंट मैनेजर अपनी टीम के साथ फिनिश प्रोडक्ट की पैकेजिंग और लेबलिंग से पहले इंस्पेक्शन करता है। बाज़ औक़ात मशीन एरर हो सकता है, बाज़ औक़ात अनफोर्सीन फैक्टर्स हो सकते हैं, बाज़ औक़ात ह्यूमन एरर हो सकती है कि बनने वाली प्रोडक्ट ओवर बेक्ड है या उसका टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आ गया है या वो कच्ची रह गई है। तो डिपार्टमेंट मैनेजर और उसका स्टाफ प्रोडक्ट की रैंडम सैम्पलिंग और इंस्पेक्शन करता है और इंश्योर करता है कि पैकिंग और लेबलिंग के स्टेप में पहुंचने से पहले प्रोडक्ट जो बनाई है वो एज पर एसओपी है, एज पर रेसिपी है, एज पर स्टैंडर्ड यील्ड है और फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन है। और ऐसी प्रोडक्ट जो जिसमें डेविएशन आती है, फॉर एग्जांपल ओवर बर्न्ट हो गई, ओवर कुक प्रोडक्ट्स हो गई, उनको सेपरेटली कलेक्ट किया जाता है और क्यूए डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करके उसका डिसीजन लिया जाता है कि इस प्रोडक्ट को वेस्ट करना है या इससे कोई सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाई जा सकती है।